जी, शाद अजीमाबादी। तो अभी तक इससे पहले हम देख चुके हैं 2 इकाई, यानी पहली इकाई जो लिसानियात से मुतालिक है वो भी देख चुके हैं, दूसरी जो है असनाफ़ शायरी, कसीदा, मसनवी, मरसिया से मुतालिक है वो भी देख चुके हैं। और अब यहाँ से हम लोग तीसरी इकाई देखना शुरू किए थे, गज़ल का फ़न और इर्तिक़ा वगैरह, गज़ल गो शौरा में से वली, मीर, गालिब, मोमिन, शाद अजीम, और आज हम देखेंगे शाद अजीमाबादी। हाँ, आज बिहार स्टेट का रिज़ल्ट आया है, उसमें बहुत सारे साथी मशगूल हैं। चलें क्लास के बाद रिज़ल्ट देख लेंगे, जिनका हो पहले ही से उन्हें मुबारकबादी। हाँ बिल्कुल दिलशाद। मैं वो मोती तेरे दामन में हूँ ऐ खाक बहार, मैं वो मोती तेरे दामन में हूँ ऐ खाक बहार, आज तक दे न सका एक भी कीमत मेरी। ये अपनी बेवकाती को इस शेर में ज़ाहिर किए हुए हैं शाद अजीमाबादी। ये एक मशहूर शेर है जो ज़ुबान ज़द आम व ख़ास होता है। वालेकुम सलाम जो ही इमरोज़, ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने को नहीं नायाब हैं हम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम ए हम नफूस वो ख्वाब हैं हम। हाँ, उर्दू वाला हैदर साहब, तीनों सब्जेक्ट जो बाकी थे वो आ गए हैं, वो देखेंगे। अब पहले यहाँ देख लिया जाए फिर वो भी देख लेंगे। तो जल्दी से आप लोग बताइए शाद अजीमाबादी का नाम क्या है? जल्दी जल्दी लिखिए, अगर गौर से अभी तक नहीं देखे थे तो जल्दी से बताएं शाद अजीमाबादी का नाम क्या है, जिनका शेर आप लोगों के सामने दिख रहा है। लोगों के माना में है, नफ्स से है नफ्सु। नहीं अभी हैदर साहब अभी मैं नहीं देखा, अभी आया है अभी तो। हाँ, अली मोहम्मद, सादिका गाजी भी आई हुई हैं। चलिए इमरोज़, सैयद अली मोहम्मद, बिल्कुल, वालेकुम सलाम, मैमूना ताहिरा, हाँ सैयद अली महमूद। चलिए अब देखते हैं फिर सभी साथी को माशाल्लाह याद भी है। सैयद अली उनका नाम है और तखल्लुस है शाद अजीमाबादी जिसे हम पढ़ रहे हैं, तो ये शाद उनका तखल्लुस है। ये कभी कभी सवाल आ जाता है कि ये तखल्लुस किसने तजवीज़ की थी, जैसे अनीस का हज़ी से किसने तखल्लुस बताया था, हज़ी से अनीस तखल्लुस किसने बताया था, मिर्ज़ा सलामत अली को। ये आप लोग बताइए, तब तक आगे देखते हैं। तो ये तखल्लुस जो है शाद के है, सैयद शाह उल्फत हुसैन साहब फरियाद ने ही ये तखल्लुस तजवीज़ किया था। खान बहादुर इन्हें अंग्रेज़ों की तरफ से, हाँ खान बहादुर इन्हें अंग्रेज़ों की तरफ से ये खिताब मिला था। पैदाइश कब हुई है और वफ़ात सिर्फ 1 जनवरी का फ़र्क है, यानी 8 जनवरी को इनकी पैदाइश है और 7 जनवरी को इंतकाल है 1846। 8 जनवरी 1846 को पटना मोहल्ला पूरब दरवाज़ा शहर अजीमाबाद नानिहाल में पैदा हुए। नासिख, बिल्कुल इमरोज़। वालिद का नाम क्या है? आमतौर पर सिर्फ आप लोग देखेंगे सैयद अब्बास मिर्ज़ा। तो ये अब्बास मिर्ज़ा जो इनके वालिद का नाम नहीं, वो उर्फ़ है, असल नाम है सैयद अज़हर हुसैन उर्फ़ अब्बास मिर्ज़ा है। दादा का नाम सैयद तफज़ुल अली ख़ां है, हुसैन नहीं तहाँ। शाह उल्फत ने तजवीज़ किया था, बिल्कुल हैदर साहब। उनके दादा का नाम जो है सैयद तफज़ुल अली ख़ां है। ये स्टेट वगैरह के एग्ज़ाम में पूछ लेता है दादा वगैरह का नाम, ना नेट की सतह पे इस तरह के एग्ज़ाम नहीं पूछता है, फिर भी जब हम उनके बारे में देख रहे हैं तो देख लेंगे। हाँ, वालेकुम सलाम। हाँ, सैयद इजहार हुसैन। तालीम देखिए, शाद ने इब्तदाई तालीम सैयद रमज़ान अली, सैयद फ़रहत हुसैन, शेख बरकतुल्लाह से हासिल की।
फ़ारसी शेख आगा जां मोहम्मद रज़ा शिराजी से पढ़ी। अरबी स्क्रीन मुकम्मल आप लोगों को दिख रही है। स्क्रीन साफ है ना आप लोगों को? चले, तालीम के मुतालिक हम लोग देख रहे थे कि फ़ारसी शेख आगा जां मोहम्मद रज़ा शिराजी से पढ़ी है। अरबी सैयद अली आज़म सैयद मेहदी शाह कश्मीरी, हकीम गुलजार अली शेख मोहम्मद अली लखनवी से पढ़ी। चलिए कोई नहीं, ताहिरा खाना में एग्ज़ाम है तो वो भी होगा। इब्तदा में अपनी गज़लों में इस्लाह मीर तसद्दुक़ हुसैन ज़ख्मी और नाज़िर वज़ीर अली इबरती से ली और अदबियात तो फ़नून शायरी की किताबें उन्हीं दोनों से पढ़ी, लेकिन फ़न शायरी की तकमील अपने उस्ताद सैयद शाह उल्फत हुसैन फ़रियाद से की है और इन्हीं को अपना उस्ताद करते हैं। शुक्रिया आप लोगों का, ये आप लोगों की मोहब्बत है। कोई नहीं, बस हर चीज़ को देखते चलते हैं। शायरी का आगाज़, शायरी का आगाज़ कब किए हैं? सैयद साहब यानी वही शाद अजीमाबादी को सैयद साहब आमतौर पे लिखा होगा, उस आप लोगों के जहन दूसरी तरफ न जाए। सैयद साहब 5-6 ही बरस के थे कि तबीयत रंग दिखाने लगी। अक्सर उर्दू के शेर बहुत जल्द याद कर लेते थे। एक दफ़ा 7-8 बरस की उम्र में आपने तलंगी पर अपनी ये शेर मौजू करके लिखा। देखिए ये शेर है, ये भी आप इधर उधर कहीं से न कहीं से सुन ही रखा होगा। जो कोई इस तलंगी को लूटे, गिर पड़े हाथ पांव सर टूटे। आखिर में आपको वक्त भी बताया जाएगा, इसे 7:30 बजे इस वक्त है, शाम में 7:30 बजे। उसके अलावा देखिए सैयद शाह उल्फत हुसैन फ़रियाद से जो पहली गज़ल की इस्लाह ली थी, उसका ये मतला देख लीजिए। जब से उस अबरों ने पैदा तेग आलमगीर की, आबरू जाती रही आबे दमे शमशीर की। देखिए ये शेर फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें आप लोगों को सनाद देखना है एक। जब से इस अबरों ने पैदा तेग आलमगीर की, आबरू जाती रही आबे दमे शमशीर की। देखिए इसमें 2 लफ्ज़ है, अबरू और आबरू। तकरीबन वज़न जो है बिल्कुल मिलती जुलती है, तो इसमें कौन और मफ़हूम दोनों अलग है। अबरू भाव को बोलते हैं और आबरू जो है वो इज़्ज़त को बोलते हैं। हाँ, सभी लोग दुआ करें ताहिरा खानम के लिए कि जामिया में PhD का एंट्रेंस है। तो ये अबरू और आबरू में क्या है, कौन सी सनात है, जल्दी से बताइए। हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं आबरू और अबरू को। शादी, तब तक मैं शादी उनकी कराता हूँ। बिल्कुल, शमा फातिमा तजनीस। हाँ, तजनीस है, से पहले भी बात आ चुकी है। शाद ने 2 शादियाँ की। पहली शादी 1862 में, पैदाइश 1846 में है और शादी 1862 में। तो अब आप लोग बताइए कि कितने साल की उम्र में उनकी शादी हुई, जल्दी बताइए, तब तक मैं आगे बताता हूँ। 1862 में कुलसूम बिन मीर आगा उर्फ मीर संगी जान से हुई, जिसके बतन से सैयद हुसैन जो इनके लड़के हैं वो 1880 में पैदा हुए। 1880 में पैदा हुए। 1862 में ये शादी हुई। इनकी बतन से 7 औलादें और हुई थी, लेकिन वो लोग रिज़ात में ही दूध की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। ये 8वीं औलाद थी, जो खुद तो बच गए, लेकिन उसके बाद खुद तो बच गए। 16 साल की उम्र खुद तो बच गए, लेकिन उनकी माँ उसी साल इंतकाल कर गई। उसी दिन उस बच्चे की माँ का मर्ज इस्तिस्का के सबब इंतकाल हुआ। फिर 1880 में बताइए कौन से नाविल आया, नाविल उनके बताइए। 1880 में ये पैदा हुए हैं उनके साहबजादे। दूसरी शादी 1886 यानी वफ़ात के बीवी के इंतकाल के 6 साल बाद हुई।
1886 में ज़ोहरा बेगम ख़ार अहमद मीर नवाब से हुई, जिनके वतन से एक लड़की आमना बेगम पैदा हुई। असफ़ार यानी सफ़र कहाँ कहाँ किए हैं? कई मरतबा किए हैं। बस्ती, कई मरतबा शाद को पटना से बाहर जाने का इत्तेहाम, फसाने आज़ाद है। कई मरतबा शाद को पटना से बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ। वो कलकत्ता 1886 यानी जिस साल पहली दूसरी शादी हुई 1886, 1890, 1903, 1935 में गए। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि शाद अज़ीमाबादी कितने बार कलकत्ता गए। तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है 4 बार। और मुर्शिदाबाद भी उसी का ये है, तो याद रखिए मुर्शिदाबाद में 1910 में गए हैं, वो एक उसी का की डिस्ट्रिक्ट है। दार्जिलिंग 1895 में, भागलपुर 1896 और 1925 में, मुजफ्फरपुर 1912 में, बनारस 1901 में। और असल आप लोगों को जो याद रखना है ये लखनऊ, इसलिए कि सवाल जो बनता है वो लखनऊ से बनता है कि लखनऊ 1889 और 1900 में, दिल्ली, पानीपत और अलीगढ़ 1897 में, और जौनपुर और कानपुर जो है 1916 में गए। तो कई असफार किए हैं। इसमें से 2-3 जगह को आपको याद रखना है, जैसे कलकत्ता है, बनारस है, लखनऊ है, दिल्ली को है, ये याद रखने का है। उनकी आखिरी तमन्ना थी कि वो किसी सूरत से हैदराबाद पहुंच जाते, लेकिन ये तमन्ना उनकी पूरी ना हो सकी। अब आगे देखिए उनकी मामूली ज़िंदगी। मामूली ज़िंदगी क्या थी उनकी? वो 3 बजे रात को बेदार होते और हवाइज ज़रूरी और औराद वज़ाइफ से फरागत के बाद अव्वले वक्त नमाज सुबह अदा करके सादी चाय पीते और साथ ही बहुत थोड़ा सा नाश्ता करते थे और तसनीफ़ें मिलने लग जाते थे। 12 बजे दिन तक लिखते रहते। उसके बाद चावल या रोटी शोरबे से खाकर 2 घंटे आराम करते। बेदार होने के बाद जो है अमराज की तकलीफ से शाम तक कोई काम नहीं कर पाते। शाम के बाद अगर आँखों ने साथ दिया तो 2-3 घंटे लिखने या मुताले कुतुब में सर्फ करते थे। 12 बजे शब को सोते थे। हाँ, उनकी आखिरी तमन्ना ये थी कि हैदराबाद का सफ़र करते। हाँ, शुमैला शाहीन वो चाहते थे हैदराबाद आने के लिए। वालेकुम अस्सलाम तबस्सुम, अभी तशरीफ़ लाएँ। ये मामूली ज़िंदगी ऐसे तो बिल्कुल भी इम्तहान से इसका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये जो मैं इसलिए लाया कि ये देखिए नाम उन्हीं का होता है जो अपने ना खून पसीना लगाते हैं। आज हमारे निसाब में वो शामिल हैं। वो एक उन्होंने उतनी मेहनत कर रखी थी। देखिए यानी सुबह से बैठते थे तो 12 बजे तक लगे रहते थे, पढ़ने में लगे रहते थे। बीमारी के बावजूद भी वो रात में कोशिश करते थे कि 2-3 घंटे पढ़ लें, और कोई ये मकसद नहीं था। ये सवाल में कम ही इम्कान है कहीं आने का, कहीं स्टेट वगैरह के इम्तहान में सुबह ये एग्ज़ाम में आ सकता है और कोई नहीं। सेहत, शाद दुबले पतले थे। बचपन में 3 दफ़ा तहाल का मर्ज हुआ। फिर 19 बरस की उम्र से ज़ोफ़े मैदा, बवासीर, अख्तलाज कल्ब वगैरह के अमराज में मुब्तला हो गए। फिर दफ़तन कमर से दोनों पाँव के नाखून तक और दोनों हाथ के हुनियों से लेकर अंगुलियों के सिरे तक शल और बेहिस हो गए। 10 महीनों तक उसी आर्ज़े ने परेशान रखा। तो ये एक सवाल आ सकता है कि कितने साल तक उनके कमर से लेकर पैर तक या उनके हाथ पाँव शल रहे। वजीफ़ा और खिताब से मुतालिक देखिए, शोर तो ज़्यादा नहीं हो रही, ये बाहर थोड़ा शोर है। वजीफ़ा और खिताब, शाद को हुकूमत ने पहले जो है 600 रुपये सालाना और फिर 1000 रुपये सालाना वजीफ़ा मुकर्रर किया था। ऐसे आम तौर पे आप कहीं देखेंगे, शुक्रिया शमा फ़ातिमा, आप अक्सर देखेंगे कि 1000 रुपये सालाना वजीफ़ा लिखा होगा, लेकिन शुरू में 600 रुपये था, फिर बढ़ाकर 1000 रुपये सालाना वजीफ़ा मुकर्रर हो गया था। उसके अलावा भी हुकूमत ने उनकी खिदमात का एतराफ़ किया है और उन्हें खान बहादुर का खिताब अता किया है। ये आप लोग बताइए कि किस सन में उन्हें खिताब मिला है।
उन्हें किस सन में खिताब मिला है। फिर 32 बरस तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे और 14 बरस तक हुकूमत के नामजद करदा म्यूनिसिपल कमिश्नर रहे। देखिए इसमें 32 बरस तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे, तो ये आप लोगों को याद रखना है 32 साल। जल्दी जल्दी लिखिए कि 32 साल। हाँ, 1891 में उन्हें खान बहादुर का खिताब मिला है। और ये लिखिए जल्दी से ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का के ओहदे पर कितने बरस तक रहे। 32 जल्दी जल्दी लिखिए। हाँ, 1891। अकायद अकीदे के एतबार से नाम से ही है कि सनद जाती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन के तवस्सुत से, लेकिन उनके दादिहाल में नानिहाल में शिया और सुन्नी दोनों थे और ये खुद जो है वो शिया मसलक से हैं। सैयद साहब का दादिहाल ख़ानदान शिया मज़हब और नानिहाल में शिया और सुन्नी दोनों थे, लेकिन आपस में किसी किस्म का ज़ाहिरन और बातिनन तासुब व निफाक नहीं है और कभी भी आपस में झगड़ा नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, 32 साल याद रखें। अब हम चलते हैं उनकी तरफ, तसानीफ़ की तरफ। अभी हयात के बारे में पैदाइश से आपने देखा, पैदाइश, शादी, तालीम, असातिज़ा। आखिर में हम उनके शागिर्दों को भी देखेंगे, शागिर्दों की तादाद कितनी है। तसानीफ़ देख लेते हैं। शहीद सिद्दीकी वालेकुम अस्सलाम, बहुत आखिर से 7:30 में क्लास शुरू होते हैं, उस वक्त तशरीफ़ लाएँ। शुरू से रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तसानीफ़ देखिए, नबीर शाद जनाब नकी अहमद इरशाद, यानी ये उनके पोते हैं। उनके बेटे का नाम क्या है? शाद अजीमाबादी के बेटे का नाम आप लोग बताइए तब तक। ये उनके पोता हैं, इन्होंने बहुत काम कर रखा है शाद पे। जनाब नकी अहमद इरशाद साहब ने लिखा है कि शाद ने छोटी बड़ी नज़्म व नस्र की तकरीबन 60 किताबें छोड़ी हैं। कितनी किताबें छोड़ी हैं? 60 किताबें उन्होंने लिख रखी है। वो लिखते हैं कि शाद ने 1200 गज़लें, 700 के करीब रुबाइयात और 48 मरसिए लिखे। हर मरसिया तकरीबन 200 बंदों पर मुश्तमिल। 8 मतबूआ मसनवियाँ जो नाले शाद, नाले दिलकश, नगमे जाफ़ज़ां, याद हबीब, चश्मे कौसर, समरे ज़िंदगी, फ़ुगाने दिलकश और नुएद हिंद के नाम से मौजूद है। हाँ, सैयद साहब से मुराद शाद साहब है। ये आपको ताख़ीर में से आने की वजह से है। ये उससे पहले ही बताया गया कि सैयद साहब जहाँ भी आएगा तो आप लोगों के ज़हन में होना चाहिए शाद साहब। और आज जो क्लास चल रही है वही शाद अजीमाबादी से मुताल्लिक़ है। तो अभी सभी लोग बताएं कि कितनी गज़लें हैं। शाद की गज़लों की तादाद बताइए। कुछ गैर मुरत्तब मसनवियाँ भी हैं जो बकौल नकी अहमद इरशाद 10-12 हज़ार अशार पर मुश्तमिल हैं। गज़लों की तादाद बताएं। अब देखिए शेरी तसनीफ़ात को हम देखते हैं तब तक के लिए। गज़लियात हाँ 1200 बिल्कुल दुरुस्त, 1200 गज़लें याद रखिए और 700 करीब रुबाइयात। और ये 8 मसनवियाँ जो हैं मतबूआ मसनवियाँ, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। नाले शाद, नाले दिलकश, नगमे जाफ़ज़ां, याद हबीब, चश्मे कौसर, समरे ज़िंदगी और फ़ुगाने दिलकश और नुएद हिंद। बिल्कुल 1200 बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह आप लोग। शेरी तसानीफ़ देखिए। शेरी तसानीफ़ पहले गज़लियात देख लें। गज़ल में ही इनका नाम है और ऐसा नहीं कि सिर्फ गज़ल पे ही इन्होंने काम किया है, और दीगर असनाफ़ आप देख लिए, रुबाइयात, मरसिया, मसनवियाँ वगैरह पे भी इन्होंने काम कर रखा है। इंतखाब कलाम शाद हज़रत मोहानी जो मतबूआ है 1909 में, इसमें उन्होंने मुरतब करके शाये की है हज़रत मोहानी, जिसको शाद के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस में। शाद के बाद हमारी हज़रत मोहानी है तो उन्हीं को देखेंगे। तो ये है इंतखाब कलाम शाद जो है उसको तरतीब दिया है हज़रत मोहानी ने। रियाज़ उम्र जो है ये दीवान मुरतब किए थे शाद अजीमाबादी, और उसे छपाना चाहते थे। तो ये 1914 में शाया हुआ था, लेकिन उसके बहुत सारे बीच के औराक गायब हैं।
नंबर 3 जो है कलाम शाद, जिसको तरतीब दी है काजी अब्दुल वदूद। यही एक जो कलाम का मजमुआ जो है उनका, गज़लों का मजमुआ जो उनके ज़िंदगी में आया है, ये 1922 में आया है। उसके अलावा जो मजमुए हैं, 5 मजमुए और हैं, मेखाने इल्हाम, बादे इरफान, ज़ुबूर इरफान, लमात शाद और कलाम और शरह कलाम जो है, ये 5 जो हैं ये बाद में शाये हुए हैं। मेखाने इल्हाम जिसको तरतीब दिया हमीद अजीमाबादी, मतबूआ 1938, बादे इरफान मतबूआ तबाद से है शाये होना, यानी इतने में ये शाये हुई। अच्छा सवाल है अजीज हसन, लेकिन तबाद जो है, तबाद यानी इशाअत छपा है, कब छपी हुई हैं ये किताबें, ये मजमुआ कब छपा है। बादे इरफान जिसे तरतीब दिया सैयद महमूद अली ख़ान सबा ने, ज़बूर इरफान सैयद तकी अहमद इरशाद ने 1963 में। लमात शाद, तो ये लमात शाद की तरतीब पूछी जा सकती है, तो जो चीज़ें मुनफरिद होती हैं तो उससे पूछने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। तो ये फ़ातिमा बेगम जो है इन्होंने इसे तरतीब दिया, 1964 में शाये हुए। वही आगे है कि उनके 6 मजमुए, मुए कलाम, कलाम शाद, मेखाने इल्हाम, कलाम और शरह कलाम, बाद इरफान, ज़ुबूर इरफान और लमात शाद है। इनमें से पहले जो है वो शाये हो गई थी उनकी ज़िंदगी में, उसके बाकी जो हैं वो नहीं शाये हुए थे। हुआ ये था कि वो भी बहुत ये पर उनके कहने पर, काजी अब्दुल वदूद के कहने पे वो शाये हो गई, और शाये होने के बाद फिर शाद अजीमाबादी उन पे इश्काल करने लगे कि मैं कुछ और कहा था शाये करने के लिए, कहीं आपने कुछ अलग से तरमीम कर रखी है। इस तरह की बातें हो गई थी, जिसकी वजह से फिर आगे उन्होंने कोशिश नहीं की। मौलूद के नाम से, यानी मौलूद जो है इस पे कभी फिर बात करेंगे। मुकदमा और दिबाचा, जब तहकीकी गुफ्तगू कहीं होगी तहकीक की इस्तिलाहात, तो उसमें किसी दिन पूरे इस्तिलाहात एक साथ गुफ्तगू करेंगे। ज़ुहूर रहमत जो है उसमें मौलूद का जिक्र है। मरासी जो है इनके मरसियों की 2 जिल्दें हैं, जिसे अब्दुल हमीद और सैयद नकी अहमद इरशाद जो उनके पोता हैं उन्होंने तरतीब दे रखी है। मसनवी में तिलसम कदह दुनिया ये नामुकम्मल मसनवी है। उसके अलावा उनकी मसनवियात जो है शाद की वो भी मुरतब हुई हैं, नकी अहमद ने ही किया है और 1971 में शाये हुई। क़ताअत जो है सुरूश हस्ती, तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि उनके क़ताअत जो है, उर्दू के क़ताअत जो हैं उनके का नाम क्या है, तो नाम आपको याद रखना है, सुरूश हस्ती। इसे नकी अहमद इरशाद व हमीद अजीमाबादी ने मुरतब किया और 1958 में तबाह हुई। और नज़्म जिसमें है वो फ़रोग़ हस्ती है। रुबाइयात शाद जो है 95 रुबाइयात हैं, जो गंजीन इरफान के नाम से शाया हुआ है। गंजीन इरफान, गंजीना यानी ख़जाना के माना में होता है, इरफान का ख़जाना, उसके नाम से शाया हुआ है। अंग्रेज़ी तर्जमे के साथ ये मंजूम हुआ है और उसे सर निज़ामत जंग बहादुर ने मंजूम तर्जमा किया और ये शाया हुआ है 1946 में। फ़रहीन बहुत ताख़ीर से आप तशरीफ़ लाएँ। तो ये अभी तक हम देख रहे थे उनके नज़्म वाले जो हैं वो तसानीफ़ देख रहे थे, मंजूम दास्त जो तसानीफ़ है। अब यहाँ से नसरी तसानीफ़ देखते हैं। नसरी तसानीफ़ में देखिए, नसरी तसानीफ़ में सबसे पहले जो इनकी किताब आती है, सन वगैरह कहीं नहीं लिखा हुआ है, जिसमें सन आपको फरहान खान भी अभी तशरीफ़ ला रहे हैं, कोई ये नहीं। चलिए अब नसरी तसानीफ़ शाद अजीमाबादी का देखिए। शाद अजीमाबादी के नसरी तसनीफ़ की इब्तदा जो होती है नसाहे सिबियान से। सिबियान के माना सबियुन के माना आता है बच्चा, उसी से ये जमा है। बच्चों के नसा है, यानी बच्चों के लिए इन्होंने लिख रखी है। ये किताब बच्चों की तो नाम से ही पता चलता है कि बच्चों की नसीहत के लिए है। ये किताब बच्चों की अखलाकी हालत को बेहतर बनाने के गर्ज से लिखी गई है। उसके बाद दूसरी आती है तारीख़ सुबह बिहार।
कोई बात नहीं फरीन, बाद में वीडियो अपलोड हो तो उसे देख सकती हैं। तारीख़ सुबह बिहार के नाम से इन्होंने लिखी है। उर्दू में शायद ये बिहार की पहली तारीख़ है। ये किताब शहंशाह एडवर्ड हफ्तुम के दौरान क़याम अज़ीमाबाद में लिखी गई, यानी जब वो वहाँ पे बाद में था उसी ज़माने में ये किताब छपी है, और ये उर्दू में शायद बिहार की पहली तारीख़ है। सूरतुल ख़याल ये एक नावल है, ये जहन में आप लोग रखिए। सूरतुल ख़याल ये उन्होंने एक नावल लिखी है। तो नावल वो चीज़ें जो बिल्कुल मुनफरिद होती है आमतौर पे पूछ ली जाती है। जैसे बताइए आप लोग मंटू का अफसाने का नाम क्या है? जल्दी से, बिल्कुल आसान सवाल, बीच में सवाल नहीं होता है तो ऐसा लगता है आप लोग बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए हैं। कुछ हरकत में बरकत है। तो मंटू के नावल का नाम तब तक आप लोग लिखें। सूरतुल ख़याल के नाम से इन्होंने लिखा था मौलवी हुसैन अली मरहूम मुस्लिम मिशनरी भागलपुर की तरगीब पर, उनके कहने पे और उनकी कुछ कहानियाँ सुनाने पे उन्होंने ये नावल लिखना शुरू किया था। लेकिन इस नावल के छपने के बाद इन पे ये लगा कि ये सरका है, ये किसी की चोरी कर रखी है, और किसी ने दावा ये किया कि ये मेरी किताब है। तो इन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ये ऐसा लगता है तो फिर तुम इसके दूसरी और तीसरी जिल्द भी लिख कर दिखाओ। और उसी उन्वान नहीं, देखिए ठंडा गोश्त कैसे हो जाएगा बगैर उन्वान नहीं है। ठंडा गोश्त अफसाना है, क्यों इरम बगैर उन्वान है, बिला उन्वान है ना? आप लोग मुझे भी कंफ्यूजन। मोजील भी अफसाना है, मतीन अंसारी, खोल दो भी अफसाना है। आप लोगों से नावल पूछा जा रहा है, ठंडा गोश्त कैसे आप लोग नावल पूछा गया है। हाँ, सारे अफसाने के नाम आप लोग लिख दीजिए, लेकिन नावल का नाम बिल्कुल मत लिखिएगा। चलिए इधर देखिए, सूरतुल ख़याल ये उनके नावल है। फिर जब वो मसला हुआ बगैर उन्वान के नहीं, उसका नाम क्या है? बिला उन्वान है। चलें फिर उसका दूसरा हिस्सा हयातुल मकाल और तीसरा हिस्सा जो है हुलियतुल कमाल के नाम से लिखा। तो ये नावल आपको याद रखना है, सूरतुल ख़याल, उसका दूसरा हिस्सा हयातुल मकाल। ठीक है, कोई नहीं, उसे देख लेंगे, आप लोगों को बता दिया जाएगा, ग्रुप पे बता देंगे। मेरे जहन में वही है, बिला उन्वान है, फिर भी देख लेंगे। सूरतुल ख़याल दूसरा हिस्सा हयातुल मकाल और तीसरा हिस्सा हुलियतुल कमाल के नाम से। नवाए वतन देखिए अब आगे हैं। चलें ठीक है फरीन, नवाए वतन जो है उर्दू बगैर उन्वान का ही होगा। फिर नवाए वतन उर्दू और अपने वतन की मोहब्बत में एक किताब लिखनी शुरू कर दी, जिसका मुबारक नाम जो है नवाए वतन है। जितना मसौदा लिखते जाते, मतबा में छपने के लिए भेजते जाते, ताकि बाद में फिर कोई ये ना कह दे कि ये मेरा है। और इसमें उनका मकसद यही था कि दूसरों की गलतियां जो है उसकी इस्लाह करें, जो गलती करते थे उनकी इस्लाह। देखिए ये अभी जायका लेके आई जब सबको भूख लगी हुई है। वालेकुम अस्सलाम, लखनऊ का जायका। निसाब तालीम उर्दू फारसी व अरबी की 6 किताबें उन्होंने लिख रखी है। चलें अच्छी बात है इरम, दुरुस्त है। फिर आप लोगों का जवाब कोई नहीं। जो लोग अफसाने के नाम लिखे हैं वो नावल का नाम याद रख लें। तो ये 6 किताबें आपको ध्यान में रखनी है। उर्दू तालीम, फारसी तालीम, सर्फ, नहव, मंतिक, ज़ख़ीरतुल अदब, ये 6 किताबें। हाँ, ज़ियाए उर्दू वगैरह में नहीं, ऐसे भी वही बगैर उन्वान के ही इसका नाम है। बिल्कुल दुरुस्त है इरम फरहीन, आप भी दुरुस्त हैं। ऐसे किताब का ही नाम ही वही है बगैर उन्वान के। सर्फ, नहव और मंतिक। उर्दू तालीम ये 4 जुज़ में है, उर्दू से मुताल्लिक है। फारसी तालीम 10 हिस्सों में है, बगैर उन्वान के ही दुरुस्त है, बगैर उन्वान के दुरुस्त है। चलें, फारसी तालीम
फारसी के लिए है 10 हिस्सों में सर्फ, नहव, मंतिक, ये तीनों जो है, ये तीनों किताबें अरबी तालीम के लिए उन्होंने लिखी है। और छठी जो है ज़ख़ीरतुल अदब, ये एक मोटी किताब है, इसमें क्या है, अदब, अदब, फ़न शायरी व ज़बान, दानी के मुतालिक 12-14 अबवाब में ये चीज़ें लिखी गई हैं। कशकोल, कशकोल के माना तब तक आप लोग बताइए, कशकोल के क्या माना है। कशकोल के नाम से इनकी एक किताब है कशकोल। कशकोल किसे बोलते हैं, ये एक ऐसी, ये जो एक इस्तिलाह भी है, तहकीक की इस्तिलाह है। किसी दिन हम लोग तहकीक की इस्तिलाह पढ़ेंगे तो उसमें इसको पढ़ेंगे, लेकिन कशकोल का माना हाँ बिल्कुल जायका। कशकोल का माना आता है जो फ़कीर लोग प्याला लेके, यानी गदा का प्याला, गदा का प्याला होता है, उसको बोलते हैं कशकोल। सैयद साहब ने किताबों के मुताले के वक्त जो बात दिलपसंद हुई टाँक ली, यानी नोट कर ली। टाँक लेना यानी नोट कर लेना, नोट कर ली थी। रफ्ता रफ्ता 10-12 जुज़ की किताब हो गई थी। हाँ बिल्कुल, फ़कीर का प्याला। तो जैसे फ़कीर के प्याले में अलग अलग दरवाजे से कुछ मिल जाता है, उसी तरह उनकी ये किताब जो है, ये कई लोगों की किताब, उन्होंने कई लोगों की उनकी किताब है, उसमें से उन्होंने ले रखा था जो उनकी पसंदीदा, उन्हें अच्छी बात लगी थी, तो वो कशकोल के नाम से उन्होंने शाये किया था। हाँ, मंटू का अफसाना जो है वो बगैर उन्वान के है 1954 में शाया हुआ था। आगे देखिए फिर किताब तर्जमतुल असलाफ, जनाब सर स्टुअर्ट बेली बहादुर की ईमा पर अपने ख़ानदान के बारे में लिखिए। यानी तर्जमतुल असलाफ जो है, हाँ कसा भी बोलते हैं, बिल्कुल। तर्जमतुल असलाफ इन्होंने अपने ख़ानदान के बारे में लिख रखा है। उसके बाद है मरदुम दीदा। मरदुम दीदा के नाम से किताब है। जिन जिन नामी ग्रामी वगैरह बाकमाल या आम शुरफा को मुसन्निफ ने देखा या उनसे मुलाकातें रही हैं, सबके मुख्तसर हालात बक़द्र इल्म, यानी जिससे भी मिले, इनके ज़िंदगी से ये समझ में आ रहा है कि हमें भी अगर इस तरह की चीज़ें अगर हम भी करें तो हमें भी लिखने आ जाएगा। देखिए जिनसे मिले हैं उनके हालात रकम कर दिए। यानी सिर्फ इम्तहान हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, यानी हमारी तवज्जो तो होनी चाहिए कि हम इम्तहान निकालें, लेकिन ये भी है कि हमें अदब सीखनी है। तो इनके जो वाक़यात होते हैं, इनकी ज़िंदगियाँ जो होती हैं, उनसे हमें सीखनी चाहिए। तो देखिए जिनसे भी ये मिले हैं उनके बारे में कुछ लिख कर रख लिए, या कहीं कोई किताब पढ़ी, कोई अच्छी बात मिली, उसको लिख रखें और बाद में उन्होंने शाये कर दी। तो ऐसे हम भी कर सकते हैं और उससे हमारे अंदर तहरीरी सलाहियत पैदा हो सकती है। सबके मुख्तसर हालात बक़द्र इल्म की उस किताब में लिख दिए हैं। करीब करीब 700 शुरफा का जिक्र उसमें लिखा गया है। देखिए 700, तो अगर हम भी लिखना शुरू करें तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। उसके अलावा है लेक्चर तसीह तारीख़ के दुरुस्त करने के लेक्चर की एक सीरीज़ थी, उसका ये मजमुआ है। नवाब सरफराज हुसैन खां साहब के घर पर अक्सर शायकीन तारीख़ हिंदुस्तान जमा हुआ करते थे और सैयद साहब ये निशाद अजीमाबादी तारीख़ी मज़ामीन के लेक्चर दिया करते थे। 15-16 जलसे हुए, उसी का ये मजमुआ है। नहीं, सारी तसानीफ आप लोगों को याद नहीं रखनी है, लेकिन ये तसानीफ अब पढ़ रहे थे तो सिर्फ नाम अगर रखते तो फिर बेहतर नहीं था। हाँ, कुछ पहली बार आपको असल तो कुल्लियात जो है, कुल्लियात के बारे में ही उन्हें याद रखना है। और जो उनके गज़ल में है तो शेरी असनाफ में है तो शेरी पे ज़्यादा आपको तवज्जो देनी है, जो नसरी है उस पर तवज्जो नहीं देनी है। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी डिटेल में ही कुछ वक्त 5-10 मिनट हम अलग चीज़ों पे वक्त लगा देते हैं, तो इसमें भी हाँ याद कर ले तो बेहतर है। लेकिन चीज़ों को हमें ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि क्या चीज़ नहीं याद करनी है, इन चीज़ों को भी आपको तफरीक करनी चाहिए।
रसाले योमिया, ये रसाला 5-6 जुज़ का अरबी ज़ुबान में है। इसमें अकायद और अमाल मज़हब शिया को नहायत फसीह अरबी में मदरसा मोहम्मदन एंग्लो अरबिक स्कूल पटना के लिए एक दिन में तसनीफ़ कर दी थी। जनाब मौली मोहम्मद हसन मरहूम शमसुल उलमा सादिक पूरी बानी मदरसा की फरमाइश से ये रसाला लिखा था। तलामज़ा देखिए, उनकी शागिर्दों की तादाद किसी ने कितनी कर रखी है, ये याद रखने की चीज़ें हैं। तो जहाँ जो ज़्यादा अहम होगा वो मैं खुद भी इशारा करूँगा। तलामज़ा का माना तो आप लोग जानते हैं, तलामज़ा के माना जानते हैं, तिलमीज़, तलामज़ा, तलम्मुज़, मालूम है ना। तिलमीज़ शागिर्द, उसी की जमा है तलामज़ा। गुलशन हयात में उनके कोई नहीं, पूरे कल शाम में हम लोग उन्हीं गज़लों को देखेंगे जो 15 गज़लें हैं, उनमें से जो अशार हम देख सकते हैं वो देखेंगे भी कल। देखिए, तलामज़ा तिलमीज़ यानी शागिर्द के माना में होता है, उसी की जमा है तलामज़ा। गुलशन हयात में 52 तलामज़ा का जिक्र है, यानी 52 शागिर्दों का जिक्र है। कलीमुद्दीन अहमद ने 102 का जिक्र कर रखा है, बिल्कुल जायका, आप अच्छे शागिर्द हैं तो 102 का जिक्र कर रखा है। तो ये पूछा जा सकता, वालेकुम अस्सलाम, क्या हुआ जुल्फ़िकार भाई, आप रिजल्ट देखने लगे थे? तो ये याद रखिए कि कलीमुद्दीन अहमद ने शाद के 102 तलामज़ा का 2 शागिर्दों का जिक्र कर रखा है और गुलशन हयात में 52 शागिर्दों का तज़किरा है। ये दोनों याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। वफ़ात अब देख लीजिए, उनके हयात देख लिए, उनके तसानीफ़ देख लिए। अब आखिरी वक्त है कि उनकी वफ़ात भी देख लें। 8 जनवरी को उनकी पैदाइश और उनकी वफ़ात जो है 7 जनवरी 1927 को है। 7 जनवरी 1927 को है। तो आप लोग बताएं, अच्छा आगे लिखा है, लेकिन तब भी बताइए कितने साल की उम्र में उनके इंतकाल हुआ, जल्दी से लिखें। 11 बजे रात में, शब का माना तो मालूम है। अच्छा, तलवीर सिंह के पास से आ रहे हैं। हाँ तराना परवीन, आज रिजल्ट आ गए लेकिन अब कुछ तो वक्त लगेगा। 11 बजे शब में, यानी बिहार स्टेट का रिजल्ट आया। हाँ कल आने वाला था, आ गया है तराना परवीन। 81 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया और अपनी ज़ाती मकान शाद मंजिल पटना सिटी में मदफून हुए। बवक़्त इंतकाल अपना ही ये शेर विरदे ज़ुबां था, यानी इंतकाल के वक्त। हाँ एक दिन पहले चल बसे, एक दिन नहीं, पूरा मुकम्मल उन्होंने किया है 81 साल की उम्र। ये बिहार का एक स्टेट का है, बिहार स्टेट 9वीं 10वीं में पढ़ाने के लिए वो एक एग्ज़ाम हुआ था, उसी का है। देखिए ये शेर देख लिए, आखिर है उम्र ज़ेक़ में है दम भी जां भी, मर्दाना बाश ख़त्म है ये इम्तिहान भी। आखिर है उम्र आखिर है। ज़ेक़ के माना क्या आता है, जल्दी से बताएं आप लोग। ज़ेक़ के माना क्या है? आखिर है उम्र, ज़ेक़ में है दम भी जान भी, मर्दाना बाश ख़त्म है ये इम्तिहान भी। ज़ेक़ के माना आता है तंग के, यानी तंगी में, घुटन में है, यानी उम्र जो है आखिरी है, दम और जान घुटन में है, ये इम्तिहान भी अब ख़त्म है। शाद को दबिस्तान अजीमाबाद जो है उसका बानी करार दिया जाता है। तो इस तरह आज हम देख चुके हैं शाद की पैदाइश, यानी उनकी हयात के बारे में। नहीं मालूम तो मालूम